अस्सलाम वालेकुम। तो इससे पहले हमने PCl5 का हाइड्रोलिसिस पढ़ा है। तो आज हम हाइड्रोलिसिस के जो बाकी कंपाउंड्स हैं उनको मैं दिखाऊंगा कि हाइड्रोलिसिस डिफरेंट कंपाउंड्स को कैसे होती है। उसके बाद मैं एक शॉर्टकट आपको देता हूं जिससे आप किसी भी कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर वी विल स्टार्ट विद व्हाट्स कॉल्ड एज बोरॉन फैमिली। सो लेट्स हैव, अगर आपके पास AsCl3 है, एस किस फैमिली का है? आर्सेनिक किस फैमिली का होता है? नाइट्रोजन फैमिली। तो इसका मतलब है वही 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में 3 बॉन्ड्स बनाएंगे तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा। एस, यहां पे Cl होगा, Cl होगा और Cl होगा। अब इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इस पे डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। समझ आ रही बात? अब देखो होता है ये इसके साथ H पॉजिटिव OH नेगेटिव हाइड्रोलाइज करके SN2 मैकेनिज्म से, जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव इसके साथ हाइड्रोलाइज करेगा। तो इसका मतलब यह है कि यहां पे ये इसको रिप्लेस करेगा तो आपको AS OH 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 मिलेगा। एक बात जनाब याद रखें, नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस? अभी इससे पहले हमने ये पढ़ा था ना, फॉस्फोरस पे लोन पेयर होता था, फिर OH, फिर OH और फिर OH आता था ऐसे। तो फिर मैं आपको बोल रहा था कि यहां से लोन पेयर को शिफ्ट कीजिए और H पॉजिटिव को यहां चलाइए, क्योंकि अगर आपको पता है जब आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है तो उस टाइम पे आपने ये देखा है कि सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड, यहां पे p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल का यूटिलाइजेशन होता है, और सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड के बीच में जो पाई बॉन्डिंग होती है वो इफेक्टिव रहती है। एक तो सेकंड पीरियड है जो कि सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड होता है, और सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड के बीच में जब बॉन्डिंग होती है तो वहां से पाई बॉन्ड इफेक्टिव रहता है। और अगर हम यहां पे डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे आर्सेनिक और ऑक्सीजन है, तो यहां पे कोई मतलब ही नहीं, यानी यहां पे हमें ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप नीचे जाओगे उतना पाई बॉन्डिंग लेस इफेक्टिव होता है। जितना पाई बॉन्डिंग लेस इफेक्टिव होता है उतना सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन ज्यादा फेवर होता है। केमिकल बॉन्डिंग में आपने ये चीज पढ़ी होगी कि हमारे पास अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल है जिसका सेंट्रल एटम फोर्थ पीरियड को बिलोंग करता है और उसका डोनेटिंग एटम जो है वो सेकंड पीरियड को बिलोंग करता है, तो उस वजह से क्या होता है कि यहां पे इफेक्टिव पाई बॉन्डिंग नहीं होती है। इफेक्टिव पाई बॉन्डिंग इसलिए नहीं होता है क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होता है। तो यहां पे हमें ये फॉर्मूला ऐसे ही रखनी है जनाब, कोई पाई बॉन्ड नहीं बना। तो आर्सेनिक क्लोराइड को अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो आपको आर्सेनस एसिड, जो आर्सेनिक एसिड जो है यहां पे आपको मिलेगा। इसी तरह अगर मैं दूसरी एक मॉलिक्यूल को आपको हाइड्रोलिसिस दिखाऊंगा तो यह आपको समझ, सो नो पाई बॉन्डिंग इज देयर, सो ओनली दिस विल बी सिंगल बॉन्ड, दिस विल बी सिंगल बॉन्ड, दिस विल बी सिंगल बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन यहां पे नहीं है। इसी तरह अगर मैं ऐसा करता हूं, अगर मैं SbCl3 को हाइड्रोलाइज करूंगा वाटर से, अगर मैं हाइड्रोलाइज इसको वाटर से करूं, मैं आपको बोलता हूं व्हाट्स द प्रोडक्ट। याद रखिए जो SbCl3 है और BiCl3, अगर मैं इसको ट्रीट करता हूं वाटर के साथ तो उस टाइम पे क्या प्रोडक्ट में, जितना आप नीचे जाओगे, जैसे हमारे पास एक तो NCl3 था, NCl3 में आपने देखा कि इसको हम कैसे प्रोडक्ट बना सकते हैं, फिर आपके पास PCl3, फिर आपके पास आर्सेनिक Cl3 था, फिर आपके पास SbCl3, फिर आपके पास BiCl3, क्योंकि ये नाइट्रोजन फैमिली में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंबर्स हैं। तो अगर हम इनको हाइड्रोलाइज करते, ये आपको पता है, आपको ये भी पता चला, आपको ये भी पता चला, लेकिन इन दो का जब हम नीचे जाते हैं ना साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होने की वजह से आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होने की वजह से जो हाइड्रोलिसिस मैकेनिज्म होता है, यानी हाइड्रोलिसिस असल में कोवलेंट कंपाउंड्स की होती है, तो जब आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो वहां से देयर कैन ऑकर द फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल आयोनाइज, दिस व्हाट वी से एन हाइड्रोलिसिस। समझ आ रही बात? जब आप नीचे जाओगे तो आयनिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है, तो आयनिक कंपाउंड्स आर नॉट हाइड्रोलाइज्ड, दे आर सॉल्वेटेड, दे आर डिसॉल्व्ड इनसाइड द वाटर। लेकिन कोवलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा
उतना हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगा, जितना आयनिक कैरेक्टर ज्यादा आएगा उतना हाइड्रोलिसिस कम हो जाएगा। तो यहां पे इन दो जो होते हैं इनको हम बोलते हैं दे आर गेटिंग पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड, सो देयर अकर्स पार्शियल हाइड्रोलिसिस, इसको हम बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब पार्शियल हाइड्रोलिसिस में देखिए क्या प्रोडक्ट आ सकता है। पार्शियल का क्या मतलब है, जैसे आपने इससे पहले पढ़ा कि इससे पहले आपने ऑलरेडी पढ़ा, जब मैंने आपको बोला PCl5 को अगर हम पार्शियली हाइड्रोलाइज करेंगे तो मैंने आपको बोला कि ये ऑक्सीजन यहां लाइए, 2 क्लोरीन यहां से रिलीज कीजिए तो आपको ऐसे मिलेगा, आपको POCl3 मिलता है, दिस इज पार्शियल हाइड्रोलिसिस। फिर अगर हम फुल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो भी मैंने आपको दिखाया। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब देखिए क्या होता है कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि ये ऑक्सीजन यहां पे जाएगा और यहां से सिर्फ 2 क्लोरीन रिलीज होते हैं, यानी आपको SbOCl ऐसे बनता है, प्लस बनता है ट्वाइस HCl, यू आर गेटिंग ट्वाइस HCl। समझ आ रही बात। इसी तरह ये ऑक्सीजन जब यहां जाएगा तो यहां से सिर्फ 2 ही क्लोरीन रिलीज हो जाए, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा BiOCl प्लस ट्वाइस HCl। तो दिस इज द फिनोमेना ऑफ पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अब पार्शियल हाइड्रोलिसिस क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिनका आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, उनको हम कंप्लीटली हाइड्रोलाइज नहीं कर, अगर फुल आयनिक कैरेक्टर होगा तो फिर हमारे पास हाइड्रोलिसिस जो होती है वो नहीं होती, वो फिर सॉल्वेशन बन जाती है। लेकिन हाँ, जितना आयनिक कैरेक्टर कम होगा उतना कोवलेंट कैरेक्टर अगर ज्यादा होता है तो हाइड्रोलिसिस का फिनोमेना ज्यादा फेवर्ड रहता है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि BiCl3 एंड SbCl3 they are actually partially hydrolyzed and they form an insoluble precipitate जिसको हम BiOCl जो होता है ये बनता है। तो इसका अगर हम देखेंगे इट्स लाइक दिस BiO, ठीक है, BiO और यहां पे होता है Cl प्लस, ऐसे ये आयनिक कंपाउंड होता है, तो उसकी वजह से ये जनाब बनता है। दिस फिनोमेना ऑफ व्हाट्स कॉल्ड एज द पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अब इसके बाद हमारे पास कुछ और कंपाउंड्स हैं। अगर हमारे पास मान लीजिए इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, इनकी हाइड्रोलिसिस हम कैसे करें? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, अगर मैं आपसे पूछता हूं, पहले मुझे बताओ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जो बनते हैं बिटवीन हैलोजन्स, सो द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म बिटवीन हैलोजन्स। जैसे हमारे पास मान लीजिए ये कंपाउंड ClF, ठीक है, इसी तरह हमारे पास है यह ICl3, हमारे पास IF5 और हमारे पास IF7। मिसाल के तौर पर अगर ऐसा होता है तो इनकी जो इंटरहैलोजन कंपाउंड्स की जो फॉर्मूला होती है वो फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं, XX-, दूसरा होता है XX3, तीसरा होता है XX5, तीसरा होता है XX7। पढ़ा है वो, ये पढ़ा है, बॉन्डिंग में पढ़ा है, ठीक है, बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा शेप्स, टी शेप, सीसा शेप, स्क्वायर पिरामिडल, पेंटागोनल, बाई पिरामिडल, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स जो पढ़ते हैं। इंटरहैलोजन कंपाउंड्स क्या अब होते हैं? दीज आर द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म बिटवीन व्हाट, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हैलोजन्स। दे आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू हैलोजन्स, क्योंकि यहां पे चार्ज सेपरेशन होता है तो उसकी वजह से इनका ज्यादा रिएक्टिविटी होता है। तो अब हमारे पास ये है फॉर्मूला। अगर मैं इनमें से किसी को वाटर डालूं, मान लीजिए मैं यहां पे एक कंपाउंड देता हूं, मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास एक कंपाउंड है ये ऑफ दिस टाइप, जैसे कि हमारे पास ClF है, ये हमारे पास एक कंपाउंड, मैं इसको वाटर डालूंगा, सिंपल, मैं वाटर डाल रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। जरा बताओ प्रोडक्ट क्या होगा? देखिए प्रोडक्ट कैसे आप डिटरमाइन करें, मुझे बताओ जरा। इसमें देखो कौन है पॉजिटिव कौन है नेगेटिव, ये इसका चार्ज क्या होगा? डेल्टा नेगेटिव, इसका चार्ज क्या है? डेल्टा पॉजिटिव, है ना। तो इसमें ये जो होता है ना, ये पॉजिटिव होता है, यानी यहां पे X' इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन X,
इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी x से ज्यादा होती है। x डैश इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन x, तो x पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। x डैश पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसी तरह अगर मैं यहां पे एक कंपाउंड उठाऊंगा, अब मैं इसको बोलता हूं आपको व्हाट विल बी द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट। जरा मुझे पहले ऑक्सीडेशन नंबर बता के देखिए, यहां पे बताओ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? इस पे होगा -1, इस पे होगा +1। ठीक है, अब देख लीजिए क्या होगा। जरा वाटर में बताओ क्या है हमारे पास? H पॉजिटिव और OH, कौन किसके साथ कंबाइन होगा बताओ? H पॉजिटिव इसके साथ कंबाइन होगा, OH इसके साथ, तो यहां पे बनेगा HOCl प्लस HF विल बी फॉर्म्ड। इज इट क्लियर? तो यहां पे ये नेगेटिव जो है वो H पॉजिटिव के साथ कंबाइन होगा और जो इसका पॉजिटिव पार्ट होता है वो HO के साथ कंबाइन होता है, तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। अब हमारे पास इनको बोलते हैं व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज हाइपोक्लोरस एसिड। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोक्लोरस एसिड। दिस कॉल्ड एज हाइपोक्लोरस एसिड। समझ आ रही बात? अब हाइपोक्लोरस एसिड में अगर आप देखोगे यहां पे, अगर ऐसे होगा HOClO, जरा इसको बोलो क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड एज क्लोरस एसिड। क्लोरस एसिड। अगर ऐसे होगा HOClO2, इसको क्या बोलते हैं? शाबाश, क्लोरिक एसिड। क्लोरिक एसिड। अगर ऐसे होगा HOClO3, इट्स कॉल्ड एज पर क्लोरिक एसिड। हमेशा याद रखें, अगर ये यूजुअली हैलोजेंस में यूज होता है, अगर एक हैलोजन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, यानी 2 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स में अपने आप को एग्जिबिट करता है, या एक एलिमेंट अपने आप को 2 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स में अपने आप को एग्जिबिट करता है। अब 2 वाले तो आपको पता है कि हमारे पास हमने पढ़ा फॉस्फोरस, देन इट वाज फॉस्फोरिक, देन इट वाज पायरो, देन इट्स मेटा। ठीक है, लेकिन अगर एक हैलोजन के पास 2 या 3 या 4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं, तो उस टाइम पे हम हाइपो यूज करते हैं, आस यूज करते हैं, इक यूज करते हैं और पर इक यूज करते हैं। अगर एक हैलोजन अपने आप को 1 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स में रिप्रेजेंट करता है, 2 से ज्यादा, नॉट 1, 2 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स में अपने आप को दिखाता है, तो हम हाइपो यूज कर सकते हैं, आस यूज कर सकते हैं, इक यूज कर सकते हैं और पर इक यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे इसको नाम देना होगा, इसको क्या बोलेंगे? हाइपोक्लोरस एसिड। इसको क्या बोलेंगे? क्लोरस एसिड। इसको क्या बोलेंगे? क्लोरिक एसिड। इसको क्या बोलेंगे? पर क्लोरिक एसिड। तो हमारे पास इसके ऐसे होते हैं, मैं यहां पे लिखूंगा, एक होता है HOX, दूसरा होता है HXO2, तीसरा होता है HXO3, चौथा होता है HXO4। ये कौन से हैं? ऑक्सो एसिड्स है ना, ऑक्सो एसिड्स होते हैं जिनमें OH बॉन्ड होता है, तो ये ऑक्सो एसिड्स। बताओ पहले को क्या बोलेंगे? हाइपोहेलस। दिस इज कॉल्ड एज हाइपोहेलस। दिस इज कॉल्ड एज हेलस। दिस इज कॉल्ड एज हेलिक। दिस इज कॉल्ड एज परहेलिक। जैसे मैं आपको जरा बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट हैलोजन का, यहां पे इसका होता है -2 इसका है +1, इसका भी +1, तो +1 यहां पे है। जरा यहां पे निकालो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, शाबाश। इसका है -4, इसका है +1, तो इसका कितना बनेगा? सो एज टू गेट न्यूट्रलाइज्ड, तो यू हैव व्हाट वी सेज +3 है। इसका है बताओ -6 +1 और +5, ठीक है। इसका है कितना होगा? शाबाश, ऑक्सीडेशन स्टेट, शाबाश, टोटल होगा -8 पर एटम के हिसाब से -2 ही रहेगा, ठीक है। मैं टोटल बता रहा हूं, ये +1 है तो ये +7 है, ठीक है। तो या इनको हम दूसरे नाम भी देते हैं, हम इनको बोलते हैं हेलिक फर्स्ट। दिस इज हेलिक फर्स्ट, दिस इज हेलिक थर्ड, दिस इज हेलिक फिफ्थ, दिस इज हेलिक 7। इनको दूसरा नॉमेनक्लेचर भी हम दे सकते हैं। समझ आया? तो हमारे पास जो ऑक्सो एसिड्स होते हैं ना हैलोजेंस के, उनको हम यूज करते हैं हाइपो, आस, इक एंड पर
हेलिक. इज इट क्लियर? डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट. जैसे अगर मैं आपसे पूछूंगा इसका क्या नाम होगा, HOBr, जरा बताओ. सिंपली आपको ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 है ना, तो आप क्या बोलेंगे, हाइपोब्रोमस. क्या बोलेंगे, हाइपोब्रोमस. तो मैं आपको बोलता हूं कि देखिए जब हम वाटर इस पे डालेंगे, जब हम इस पे वाटर डालेंगे तो जो हैलोजन का, जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ये देख लीजिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखो, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे होगा वही यहां पे भी होगा. यानी वही वाला ऑक्सो एसिड बनेगा जो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा. जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं. जैसे मैंने लेट अस सपोज मैंने आपको नेक्स्ट एग्जांपल में आपको ऐसे देता हूं. मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं आपको बोल रहा हूं कि हमारे पास ClF3 है जनाब, इसको मैं वाटर के साथ ट्रीट करता हूं, मुझे बताओ प्रोडक्ट क्या है. आप देखिए आप क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका आप क्या करेंगे, इसका -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका +3 वाला एसिड आप लिखते होंगे. बताओ +3 वाला एसिड कौन है, वो देखो नेक्स्ट वाला हेलस है ना, तो आप लिखोगे HXO2. समझ आ रही बात? प्लस क्या लिखोगे, शाबाश, 3 times HF. दिस विल बी द प्रोडक्ट. सिंपल. वो समझ आ रही बात? आपको इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है, फिर वो वाला ऑक्सो एसिड वहां पे बनेगा जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होगा. समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? वो समझ आई? जैसे कि हमारे पास, जरा बताओ यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, बताओ ना. इसको क्या बोलेंगे, इसको -4, इसका +1 है, इसका +3, तो +3 देखें बराबर है. ठीक है. इसी तरह अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा, मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव लाइक दिस. नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊंगा, BrF5, मैंने इसको ट्रीट किया वाटर के साथ, तो जरा बताओ प्रोडक्ट क्या आएगा. मत है आपको पता, आपको डायरेक्टली देखो क्या करना है, डायरेक्टली देखिए क्या है, इसका क्या ऑक्सीडेशन, इसका क्या है -1, इसका क्या है बताओ ना, +5 है ना, तो +5 वाला ऑक्सो एसिड आपको ड्रा करना. +5 वाला ये हो गया सीधे HBrO4, खत्म है ना, सॉरी O3 क्योंकि 6 और 6 और फिर यहां से इसका आएगा -6, इसका आएगा +1, तो नेचुरली इसका है +5, प्लस बनेगा जनाब HF. कितने टाइम्स, 5 टाइम्स. दैट्स द प्रोडक्ट. समझ आया हाइड्रोलिसिस कैसे निकालते हैं? वो ठीक है. जैसे मैं आपको बताऊंगा ये इसका हाइड्रोलिसिस बताओ. अगर मैं आपको, हमारे पास ये है मान लीजिए, ठीक है, हमारे पास ICl3 है, मैं आपको बोल रहा हूं जनाब मैंने इसको H2O डाला, इसका प्रोडक्ट दीजिए. व्हाट कैन बी द प्रोडक्ट इन दिस केस? तो आप क्या करेंगे बताओ आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए आयोडीन का, +3 है, -1 है, तो -1 किसके साथ कंबाइन होता है, H पॉजिटिव के साथ, तो आपको एक HCl बनेगा. हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स. प्लस अगर आप इसको देखोगे तो कौन सा वाला एसिड बनेगा जिसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो दैट्स दिस HiO2. ये हो गया +3 वाला. समझ आया? तो इसको नाम पता है क्या बोलते हैं, शाबाश, इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है. So this is getting converted into the respective oxo acid in which we have the different types of oxidation. So this is the what's called as the hydrolysis of the interhalogen compounds. उसमें आपको सिर्फ वो 4 ऑक्सो एसिड्स याद रखने. उसके बाद अगर आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाएगा, you can preferentially know what can be the hydrolysis product डिपेंडिंग अपॉन कि इसके इंटरहैलोजन कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वही ऑक्सो एसिड आपको यहां पे बना. समझ आया? वो समझ आया? नाउ आई विल हैव द हाइड्रोलिसिस थ्रू एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म. नेक्स्ट इज hydrolysis through addition elimination. So we have addition elimination mechanism. इसके थ्रू हम हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं? How we cause hydrolysis of the molecules via addition elimination mechanism. मान लीजिए आपके पास ये वाला कंपाउंड है, ठीक है, तो मैं अगर आपसे पूछता हूं कि इस पे अगर हम वाटर डालेंगे तो व्हाट कैन बी द प्रोडक्ट. सो SOCl2 को अगर हम पानी डालेंगे, व्हाट कैन बी द प्रोडक्ट इन दिस केस. देखिए आप क्या करेंगे, मुझे बताओ एक चीज, अगर हम सल्फर को देखेंगे, इस पे कौन सा चार्ज होता है, डेल्टा पॉजिटिव.
ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होता है, डेल्टा नेगेटिव। तो वाटर अटैक करेगा, ये इसकी तरफ शिफ्ट करेगा ऐसे, तो आपको ऐसे मिलेगा SO, यहां से Cl, यहां से Cl, OH, H विद अ हेयर पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया। तो ये हो गया एडिशन जनाब। अभी तक अगर हम देखेंगे तो इसने अटैक किया। अब नेक्स्ट में देखिए क्या होगा, ये बॉन्ड यहां जाएगा और ये यहां से बाहर निकलेगा, क्योंकि हैलोजेंस यूजुअली बेटर लीविंग ग्रुप्स होते हैं, तो ये बाहर निकल, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, Cl यहां पे रहेगा। जब यहां से Cl नेगेटिव निकलेगा तो यहां से H पॉजिटिव निकलता है, यानी माइनस H, ये Cl नेगेटिव निकला, यहां से H पॉजिटिव, तो माइनस HCl हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि ये आपको OH आएगा, देख लीजिए। अब फिर से बताओ, अगर फिर से हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, यहां से H पॉजिटिव ऐसे, OH नेगेटिव ऐसे, तो इसका मतलब यह है कि आपको S डबल बॉन्ड O, OH, OH आपको मिलेगा। डू यू नो व्हाट दिस इज कॉल्ड एज? दिस इज H2SO3, H2SO3। अब मैं एक सिंपल टेक्निक आपको देता हूं जिससे आप सल्फर के हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछता हूं, देखिए मैं आपको दो, आप ये याद रखें, सल्फर के कितने ऑक्सो एसिड्स है? दो हमारे पास, एक तो H2SO4 है, एक तो H2SO3 है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +6। इसका कितना है? उसका है +6। इसका कितना है? शाबाश, इसका है +4, है ना। तो आप सेंट्रल एटम को देखते होंगे, यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो वो वाला ऑक्सो एसिड बनेगा। तो यही दो ऑक्सो एसिड्स किसी भी रिएक्शन में बनेंगे, बट दैट विल एक्चुअली डिपेंड अपॉन कि आपका जो मॉलिक्यूल है जिसको आप हाइड्रोलाइज करेंगे वो किस सेंट्रल ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर वो +6 में है तो +6 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे बनेगा ऑक्सो एसिड का। अगर वो +3 में है तो +3 वाला इसमें बनेगा। जैसे कि आपने यहां पे देखा, अगर हम इसको डायरेक्टली करेंगे, सो दिस इज एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म प्रोसीडिंग थ्रू द हाइड्रोलिसिस। और यहां पे देख लीजिए, पहले जनाब एडिशन होता है, उसके बाद यहां से ये और ये मॉलिक्यूल निकलता है, सो इट कॉज एडिशन विच इज फॉलोड बाय एलिमिनेशन। अब अगर मैं इसको डायरेक्टली करता हूं, मैंने आपको बोला कि ये दो ऑक्सो एसिड्स आप याद रखें, अगर मैं इसको डायरेक्टली करता हूं, जैसे मैं आपको डायरेक्टली देता हूं, हमारे पास अगर मैं आपसे पूछता हूं कि SOCl2 प्लस वाटर H2, ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट आप डायरेक्टली कैसे डिटरमाइन करेंगे, उसको आप ऐसे करेंगे, आप सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो इसका हो गया -2, इसका हो गया -2, 2 का, तो इसका मतलब है इसका हो गया कितना, शाबाश, +4। तो आप सिंपली करेंगे +4 वाला ऑक्सो एसिड जो है वो आप बनाएंगे, तो इसका मतलब डायरेक्टली आपका प्रोडक्ट जो है H2SO3 + 2 times HCl, that will be the product. Is it clear? That's how you need to proceed. इसी तरह अगर मैं आपको ऐसे देता हूं, हमारे पास H2SO5 हमारे पास, you know that हमने ये डिस्कस भी किया, इट्स कॉल्ड एज कैरोज एसिड, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि इस पे वाटर डालिए जनाब, H2O डालिए, पहले आपको इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए। आप में से कुछ लोग करते होंगे कि वो बोलेंगे कि सर अगर हम इसको देखेंगे तो ये -10 हो गया, ठीक है, -10 के बाद अगर हम इसको देखेंगे तो ये +8 हो गया, क्योंकि +2 यहां से है। तो अगर +8 हो गया तो फिर तो आप गलत निकाल रहे हो, क्योंकि सल्फर के 2 ऑक्सो एसिड्स होते हैं, सल्फर के 2 ही ऑक्सीडेशन, हाईएस्ट पॉसिबल +6 है ना। तो इसका मतलब यह है कि इसका पेरोक्साइड लिंकेज होता है और इसका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिसके स्ट्रक्चर को हम ऐसे ड्रा कर सकते हैं, HOS डबल बॉन्ड O, देन देयर इज अ पेरोक्साइड लिंकेज, ठीक है। तो यहां पे ये पेरोक्साइड लिंकेज होती है जो ऑलरेडी आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पढ़ा हो। अब अगर हम यहां पे देखेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कितना आएगा, +6 आएगा। तो अगर आप इसको वाटर डालेंगे तो आप डायरेक्टली इसका ऑक्सो एसिड +6 वाला बनाएगा, यानी आपको प्रोडक्ट सिंपली किस वाले एसिड, कौन सा वाला एसिड आप लिखेंगे, इट इज सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड, इट विल बी व्हाट, सल्फ्यूरिक एसिड। सो यू विल गेट द प्रोडक्ट H2SO4 प्लस आपको जनाब H2O2 यहां से मिलेगा। मैं आपको इसको दिखाऊंगा भी कि होता क्या है। सो यू आर गेटिंग +6 वाला एसिड इन दिस केस। सो सिंपली अगर आप वाटर डालेंगे,
यहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद देखिए कि ये किस वाले, दो ही ऑक्सो एसिड्स पॉसिबल है, किस वाले ऑक्सो एसिड में है, वो वाला ऑक्सो एसिड जो है वो आप ड्रा कीजिए। अब अगर इसमें हम देखेंगे कि ये कैसे हाइड्रोलाइज होता है, आई कैन शो यू दैट हाउ इट गेट्स हाइड्रोलाइज्ड एज वेल। देख लीजिए होता क्या है। हमारे पास HOS डबल बॉन्ड O OOH हमारे पास है, ठीक है। तो सल्फर जो है यहां पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। जब आप इसको वाटर डालोगे, H2O डालोगे, तो H2O डालने की वजह से यहां पे अटैक हो जाएगा, ये बॉन्ड यहां की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपको पहले ये बनेगा HOS, ऑक्सीजन पे यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और उसके बाद डबल बॉन्ड O, उसके बाद O और H, और उसके बाद यहां पे OH और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आने के बाद मैंने आपको बोला है कि ये जो बॉन्ड है ये वापस आता है, ठीक है। ये बिकॉज इट्स अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, SO बॉन्ड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और यहां से ये जनाब सारा निकलता है। सो दिस इज नाउ एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, hydrolysis via addition elimination mechanism. So you will be getting product as HOS double bond O, ठीक है, डबल बॉन्ड O, देन ये ऑक्सीजन नेगेटिव यहां से निकलेगा और ये अपने साथ H पॉजिटिव लेगा, तो आपको यहां पे मिलेगा OH प्लस आपको जनाब H2O2 मिलेगा। दिस विल बी द प्रोडक्ट दैट विल बी ऑब्टेन्ड। सो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि +6 वाला ऑक्सो एसिड जो है यहां से इसका फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहां पे भी +6 ही है, तो डायरेक्टली वाटर डालने से आपका जो प्रोडक्ट है दैट विल बी सल्फ्यूरिक एसिड ऑन द कैरोज एसिड, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज दिस, देख लीजिए जनाब, अगर आपको बोलेंगे, अगर आपके पास ये है कैरोज एसिड, पढ़ाया मैंने, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज को देख लो, वहां पे पढ़ाया है मैंने। दिस इज कैरोज एसिड, दिस इज कैरोज एसिड, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इसको अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे H2O, ठीक है, इसको मैं हाइड्रोलाइज करूंगा वाटर से, मुझे बताओ पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6, इसका भी कितना है, +6, तो खत्म, ये यहां पे खत्म हो गया। पहले आप ये बताएंगे डायरेक्टली कि अगर +6 में है तो सल्फ्यूरिक एसिड के 2 यूनिट्स बनने की टेंडेंसी है इसमें, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि इसमें क्या क्या हो सकता है, देख लीजिए। तो अगर +6, now this is what's called as Marshall's acid, this is Marshall's acid, ठीक है। अब अगर हम इसकी हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट दिखाएंगे तो ये देख लीजिए जनाब, यहां पे वाटर अटैक करेगा, ये इसकी तरफ जाएगा, तो आपको प्रोडक्ट HOS डबल बॉन्ड O, ठीक है। ऑक्सीजन पे पहले यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जब ये अटैक हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, देन इट्स OOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH, और यहां पे OH विद अ पॉजिटिव चार्ज, ये ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होगा, ये बॉन्ड यहां जाएगा, ये बॉन्ड जो है ये बाहर निकलेगा और यहां से H पॉजिटिव निकलेगा, तो आपको मिलेगा जनाब HOS डबल बॉन्ड O और OH प्लस आपको मिलेगा जनाब कैरोज एसिड, ठीक है। मैंने इससे पहले बोला था इसको व्हाट वी से एज, इसको मैंने बोला था कैरोज एसिड, बट इट्स बेसिकली व्हाट मार्शल्स एसिड, वी हैव स्टडीड दैट। तो आप यहां पे जनाब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यू कैन राइट इट HOSOS डबल बॉन्ड O OH। सो नाउ इट्स कैरोज एसिड, ठीक है। और कैरोज एसिड में ऑलरेडी मैंने आपको अभी हाइड्रोलाइसिस दिखाई है, वहां पे क्या बनेगा, जब आप इसको वाटर डालोगे, H2O डालोगे, तो आपको H2SO4 मिलेगा, +6 में कन्वर्ट हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूजुअली हाइड्रोलिसिस में 99 केसेस में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता है। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता तो यूजुअली वो वाला ऑक्सो एसिड बनता है जिसका एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट आपके हैलाइड में है या ऑक्साइड में है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट उसका होगा उसी में वो कॉरस्पॉन्डिंग में चेंज हो जाएगा। तो यहां पे आपके 2 यूनिट्स बनेंगे और प्लस आपको जनाब H2O2 बनेगा। तो मैं डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकता हूं यहां पे, अगर हम इसका मार्शल्स एसिड का हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट देखेंगे तो हमारे पास दिस इज H2S2, ठीक है, H2S2,
ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 H2SO8 प्लस अगर हम देखेंगे तो हमने H2O यूज किया, 2 यूनिट्स को यूज किया मैंने, आई यूज 2 यूनिट्स ऑफ H2, तो आपको जनाब 2 यूनिट्स मिलेंगे H2SO4 और प्लस आपको H2O2 मिलेगा, जो कि मैंने मैकेनिज्म से प्रूव किया है कि व्हाट कैन हैपन. So here it's +6, it's getting converted into +6. How many units? 2 sulfur are there. So you are getting 2 products, 2 acids of the what we say as in +6 oxidation state, that's sulfuric acid. Is it clear? So this is addition elimination mechanism. अब addition elimination mechanism कौन किस में होता है? SOCl2 में होता है. समझ आ रही बात? SOCl2 में हो सकता है. इसी तरह हमारे पास मैंने आपको बोला कि कैरोस एसिड है, उसमें हो सकता है, मार्शल्स एसिड है, उसमें हो सकता है. ठीक है. अब है एक और मैकेनिज्म दैट्स कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस वाया एडिशन मैकेनिज्म. सो वी हैव हाइड्रोलिसिस वाया एडिशन मैकेनिज्म. सो आई विल हैव हाइड्रोलिसिस वाया एडिशन मैकेनिज्म. एडिशन मैकेनिज्म जैसे कि अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा, S डबल बॉन्ड O, ठीक है. अगर ये हमारे पास है तो मैंने इसको ट्रीट किया H2O के साथ, बताओ क्या हो जाएगा? सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है. बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या है? +4. कौन सा सल्फर का एसिड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है वो लिख लो सिंपली. आपको मिलेगा H2SO3, यानी आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा. समझ आ रही बात? इसी तरह अगर आपके पास मान लीजिए S डबल बॉन्ड O है, इसको मैं यूज करूंगा वाटर. ठीक है. बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6. कौन सा एसिड लिखोगे? सिंपली H2SO4. ठीक है, +6 में. इसी तरह अगर आपके पास ये है C डबल बॉन्ड O, ठीक है, इसको आप वाटर डालो तो कौन सा बनाओगे? शाबाश, H2CO3, आपको ये वाला एसिड बनेगा. इज इट क्लियर? तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे होता है, हाउ इट्स हैपनिंग, एडिशन मैकेनिज्म होता क्या है. अगर मेरे पास मान लीजिए ये है S लोन पेयर डबल बॉन्ड O प्लस H2O, बताओ क्या हो जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, अटैक करेगा, शिफ्ट यहां की तरफ हो जाएगा. ठीक है. तो आपको मिलेगा S with a lone pair double bond OH HH with a positive charge. ऑक्सीजन पे आएगा कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज. जब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो H पॉजिटिव यहां से यहां रिलीज करेगा, तो आपको S डबल बॉन्ड O OH और OH, दिस विल बी द प्रोडक्ट दैट विल बी ऑब्टेन्ड. दिस कॉल्ड एज एडिशन मैकेनिज्म. क्योंकि पाई बॉन्ड यहां पे है, वो कन्वर्ट हो गया 2 सिग्मा बॉन्ड्स में, तो इस तरह से यहां पे एडिशन मैकेनिज्म होता है. तो विद द रिजल्ट यू आर गेटिंग द प्रोडक्ट. इसी तरह अगर हम इसको दिखाएंगे, मान लीजिए अगर आपके पास CO2 है, C डबल बॉन्ड O, इसको ट्रीट कीजिए H2O के साथ. ठीक है, ये यहां पे अटैक करेगा, ये यहां से शिफ्ट हो जाएगा. ये C डबल बॉन्ड OH H, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो क्या हो जाएगा बताओ? यहां से H पॉजिटिव यहां की तरफ निकलेगा, तो आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड OH विच इज कॉल्ड एज कार्बोनिक एसिड. इज इट क्लियर? सो दिस विल बी फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट. इज इट क्लियर? अब हमारा जनाब इसके लिए लास्ट लेक्चर रहेगा, एंड देन आफ्टर वी विल टेक डायरेक्टली द बोरॉन फैमिली and the different types of the compounds for the carbon, nitrogen and oxygen family. Thank you very much. Now we will have certain heating effects and the hydrolysis के कुछ 1-2 reactions जो है वो रहती हैं, उसको मैं complete करके directly we will begin with the boron family and all that. Thank you very much.